सरकार को अल्टीमेटम है, 1 सप्ताह के अंदर इस मामले की न्यायिक जांच शुरू नहीं हुई, अगर हाईकोर्ट के एक्टिंग जज से नहीं शुरू होगी तो हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन के द्वारा उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। वेलकम टू सिटी टॉक्स। जैसा कि देख रहे हैं कि आज हमारे साथ फ्रेम में जुड़े हुए हैं सुनील कुशवाहा जी, पूर्व विधायक रहे हैं और यहाँ के अभी आरजेडी से अध्यक्ष है सीतामढ़ी के। तो आज इनका प्रेस वार्ता हुआ है, प्रेस के साथ कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने। कल जो हादसा हुआ है सीतामढ़ी के जेल में, एक इंसान की मृत्यु हो जाती है उस वक्त जब पुलिस के डंडे से या फिर किसी आदमी से, किसी के गुर्गे से ऐसा खबर आया है कि अंदर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। राज अब तक पूरा खुला नहीं है, उसी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। सर, ये जो हादसा हुआ है सर, ये किस तरह के हादसा और क्या सच्चाई सामने आई अब तक? मुकेश्वर राय पिता सूरज राय, ग्राम पकटोला, थाना डुमरा, जिला सीतामढ़ी, 35 वर्षों की उम्र थी और 17 तारीख को डुमरा थाना की पुलिस उनको किसी मामले में वांटेड थे, शाम को उनको पकड़ के लाई और कल 20 तारीख को सुबह के 10 बजे उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है जेल में। और जेल प्रशासन ने उनके परिवार को खबर करना मुनासिब नहीं समझा। 10 बजे उनकी हत्या होती है और शाम के 4-5 बजे उनके परिवार में जेल का कोई सिपाही एक नोटिस लेके जाता है दस्तखत कराने। वो भी परिवार के लोगों को नहीं बताता है जो उनका डेथ हो गया है, वो बताता है जो बीमार है, उनका इलाज कराने के लिए आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। जब कोई बगल का आदमी उसको पढ़ता है नोटिस को तो उस पर लिखा हुआ है जो उनका डेथ हो गया है। तो जेल प्रशासन इस मामले में घालमेल करने में लगी हुई थी और तब परिवार के लोगों को जब पता चलता है तो परिवार के लोग वहां से जेल पे आते हैं। उसके बाद सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जहां उनका शव रखा गया था, मुझे भी सूचना मिली, मैं भी रात के 8 बजे वहां गया और मैंने जो देखा उनके शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां लाठी डंडे चोट के निशान नहीं थे। उनके कान पे चोट के निशान थे, उनके समूचे पीठ पर, हम आपको फोटोग्राफ्स दे देंगे, दिखाएंगे, समूचे पीठ पर सैकड़ों जगह लाठी के निशान, डंडे के निशान थे। उनके पाँव में चोट के निशान थे, उनके केहनी में, हाथ में चोट के निशान थे, पैर से खून बह रहा था। मतलब ऐसी बेरहमी से उनको मारा गया, पीटा गया मुकेश्वर राय जी को और उनकी हत्या कर दी गई। तो उसके बाद वहाँ जब मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो मजिस्ट्रेट ने लिखा उस पर जो चोट लगने के कारण मृत्यु होना प्रतीत होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मामला है और देखने की बात है। तो हम लोगों की यही मांग है जो इस मामले की, इसमें पुलिस भी संलिप्त है, इसमें जेल प्रशासन भी संलिप्त है। तो हाई कोर्ट के एक्टिंग जज से, यहाँ के पुलिस प्रशासन पे हमको भरोसा नहीं है, परिवार के लोगों को भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट के एक्टिंग जज से उस मामले की जांच कराई जाए और जो भी पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन के लोग जो भी इस मामले में दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और एक बच्चे को उनके सरकारी नौकरी दी जाए। आप दिल दहलाने वाली घटना थी ये। हम लोगों ने जब देखा, वहाँ सैकड़ों लोग थे, लोगों ने देखा तो भाई लगा अंग्रेजों के राज का, हम लोग जो कहानियाँ सुनते हैं जो किस तरह से हमारे लोगों पर अत्याचार होता था उस समय जब हमारा देश गुलाम था, आज उससे बड़ा हो रहा है। ये राक्षस राज है, इसको आप कह लीजिए आदमखोरों का राज है। कैसे आम आदमी को जो किसी मामले में जेल में आया है उसको इस तरह से पीट पीट कर मार दिया जाता है। ये नीतीश कुमार के, इस सरकार के इकबाल के ख़त्म होने का संकेत है। इनका इकबाल बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इस तरह से अपराधी और प्रशासन दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पर विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है हम लोगों को। कहेगी हमारे आपकी रक्षा, जिसके हाथ में रक्षा करने की जवाबदेही है। इस देश में कानून है, न्यायालय है, कोई आदमी दोषी है तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको सज़ा मिलती है, वो उसका भागी बनता है। लेकिन तुम कौन होते हो लाठी डंडे से मारकर हत्या कर देने वाले?
तो इस मामले की विस्तृत जांच हो, और सीतामढ़ी के लोग से खास करके आग्रह करना चाहता हूं और आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं और जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देता हूं, सरकार को अल्टीमेटम है, ये राष्ट्रीय जनता दल का हमारा, ये अगर 1 सप्ताह के अंदर इस मामले की न्यायिक जांच शुरू नहीं हुई, वैसे तो हम लोग इसको लेके मानवाधिकार आयोग में जाएंगे ही, लेकिन इस मामले की न्यायिक जांच अगर हाईकोर्ट के एक्टिंग जज से नहीं शुरू होगी तो हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन के द्वारा उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सुनील कुशवाहा जी का कहना है कि किस तरह से एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, और ये भी एक रहस्यमय मृत्यु है। मृत्यु होने का कारण ये है कि उनके पूरे शरीर पर चोट के निशान होते हैं, और ये चोट के निशान कहाँ से आए, कैसे आए और क्यों हुई मृत्यु, यह अब तक रहस्यमय है। और जिस तरह से प्रशासन का रोल इसमें देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। ये बिल्कुल सनसनीखेज, रोंगटे खड़ा कर देने वाली घटना है। आखिर क्यों इस तरह से हो रहे हैं और प्रशासनिक चूक हो रहे हैं, जहां एक दोषी की, इन्होंने कहा कि एक दोषी अगर दोषी है तो सरकार है, कानून व्यवस्था है, उनको सजा देने के लिए कानूनी प्रक्रिया की जाए। आखिर जेल के अंदर मारने वाले कोई भी इंसान कौन होते हैं, कानून अपने हाथ में लेने वाले। न्याय के लिए इन्होंने जांच की मांग की है और प्रशासन को ये खुला अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 1 हफ्ते में अगर न्यायिक जांच शुरू नहीं हुई और मृतक के परिवार के साथ अगर या मृतक के लिए न्याय नहीं हुआ तो ये पूरी आरजेडी की टीम सड़क पर उतरेगी और न्याय की मांग करेंगी।